मैनपुरी में सपा न सिर्फ नगर पालिका हारी बल्कि 9 नगर पंचायत में से वो सिर्फ 2 ही जीत पाई, जबकि फिरोजाबाद में सपा तीनों मोर्चों पर हार गई। बदल गई यूपी की हवा, अपना सबसे बड़ा किला हार गई सपा। साइकिल स्टैंड में खिला कमल, फीकी पड़ी सपा की चमक। जिस मैनपुरी को समाजवादी पार्टी ने 5 महीने पहले 2,88,000 वोटों से ज्यादा के मार्जिन से जीता था, वो मैनपुरी निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी में बुरी तरह ढह गया। ये निकाय चुनाव में सपा के लिए सबसे बुरी हार है, क्योंकि सपा अपने गढ़ तक को नहीं बचा पाई। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं, खुद अखिलेश यादव विधायक हैं, यादवों की सबसे ज्यादा आबादी है, उस मैनपुरी की नगर पालिका को न सिर्फ भाजपा ने जीत लिया है, बल्कि 32 वार्ड में 15 पर जीत का परचम लहरा दिया है। सपा सिर्फ 5 वार्ड जीत पाई है, लेकिन सपा के लिए टेंशन सिर्फ इतना भर नहीं है। मैनपुरी 9 नगर पंचायत में सपा सिर्फ 2 पर जीत पाई है, जबकि 5 पर भाजपा ने और 2 पर अन्य ने कब्जा जमा लिया है। मतलब निकाय की इस चुनावी जंग में मैनपुरी की पूरी सियासत ही बदल गई। तो क्या मान लिया जाए कि 2024 में मैनपुरी ढह जाएगा? निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की न सिर्फ सीटें कम हुई हैं, बल्कि उसका वोट प्रतिशत भी काफी कम हुआ है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी का जो गढ़ माना जाता है मैनपुरी, वो भी इस बार ढह गया है। जिसे उपचुनाव में बीजेपी नहीं गिरा पाई थी, वो इस निकाय चुनाव में भरभरा कर गिर गया है। क्योंकि मैनपुरी में नगर पालिका, 9 में से 5 नगर पंचायतें और वार्ड में भी सबसे ज्यादा बीजेपी को ही जीत मिली है। बात सिर्फ मैनपुरी की नहीं है, फिरोजाबाद की भी है, जहां सपा न सिर्फ नगर निगम की लड़ाई हारी, बल्कि फिरोजाबाद की तीनों नगर पालिका और सभी नगर पंचायत भी बुरी तरह हार गई। जबकि मुलायम के दौर में यही फिरोजाबाद सपा का सबसे मजबूत दुर्ग होता था, और अब हार के बाद सपा की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सपा क्या गलती कर रही है कि उसके सभी मजबूत किले उससे दूर होते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जनपद फरीदाबाद में पूरा सफाया हो गया है, और इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो प्रोफेसर रामकांत, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, उसका लड़का है, और इन्होंने इस जिले को बर्बाद कर दिया। इस जिले में कब्जा करना चाहते हैं, यहाँ व्यापार बढ़ा रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं, लोगों का उत्पीड़न शोषण करते हैं और जनता की लूट करते हैं। सपा का प्रदर्शन इतना लचर रहा कि 9 नगर निगम में उसके प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई, और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में उसका MOI समीकरण बुरी तरह धराशायी हो गया। मुस्लिमों ने सपा की जगह कांग्रेस, बसपा और AIMIM को प्राथमिकता दी। अब मुस्लिम मोर्चे पर खिसकता जनाधार सपा की टेंशन बढ़ा रहा है। इस निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का MY समीकरण भी टूटता नजर आया। जिस MY फॉर्मूले के सहारे समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 111 सीटें जीती थी, वो इस निकाय चुनाव तक आते आते कहीं बिखरता नजर आया। क्योंकि कई जगहों पर, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, मुस्लिम वोटर्स ने समाजवादी पार्टी की बजाय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या फिर AIMIM के उम्मीदवारों को पसंद किया है। और ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेंगे, क्योंकि वो हार का मंथन करने की जगह कर्नाटक में कांग्रेस की मिली जीत में अपनी जीत देख रहे हैं। नकारात्मक थी, नफरत भरी थी, भेदभाव की थी, झूठे प्रचार की थी, वो कर्नाटक के मतदाताओं ने खत्म कर दी। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टी गिनती की शुरुआत है। मतलब एकदम सीधा है। अखिलेश यादव के सामने निकाय चुनाव की हार ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कभी अखिलेश भाजपा को हरा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।